मोदी जी के अग्निपथ वाले लॉलीपॉप का इस तरह से विरोध होना कोई आम बात नहीं है। इससे पहले भी कई उल्टे सीधे नामों वाले लॉलीपॉप मोदी जी जनता को थमाने की कोशिश कर चुके हैं और ये कोई पहला या दूसरा बवाल नहीं है। मोदी सरकार ने किस किस को नहीं सताया है। अब युवाओं की बारी है। इससे पहले किसानों की थी, उससे पहले मुस्लिम समुदायों की थी। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं मोदी सरकार के कौन कौन से नए कानून जनता के सामने नागवारा गुजरे हैं। सबसे पहला, नोटबंदी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के सबसे बड़े फैसलों में से एक था नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री अचानक ही टीवी पर प्रस्तुत हुए और 500 से 1000 की करेंसी को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसे डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कहा गया था। सरकार के इस फैसले से थोड़ी ही देर में पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। नंबर दूसरा, जीएसटी। एक देश एक कानून का नारा देते हुए मोदी सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लेकर आई थी। इसका मकसद इनडायरेक्ट टैक्स जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सर्विस टैक्स आदि को खत्म करके एक टैक्स लागू करना था। 29 मार्च 2017 को संसद में पारित होने के बाद जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू हो गया। हालांकि लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो चुका था। नंबर तीसरा, 3 तलाक। मोदी सरकार ने संसद में मुस्लिम वुमेन बिल लाकर इंटेंस ट्रिपल तलाक यानी तलाके बिदुत को अपराध घोषित कर दिया था। सरकार के इस फैसले का सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ। सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश हुई। इस कानून के खिलाफ मुसलमानों के एक वर्ग ने सड़क पर संघर्ष किया। वहीं कांग्रेस और एमआईएम जैसे दलों ने संसद में मोर्चा खोला। नंबर चौथा, सीएए एनआरसी। किसान आंदोलन से पहले सीएए और एनआरसी ही वो मुद्दा था जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियां भी आने लगी। सरकार के प्रतिनिधियों को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। हालांकि उन सफाइयों का विरोध प्रदर्शन पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल सरकार साल 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून लेकर आई थी। नंबर 5वां, किसान आंदोलन। मोदी सरकार ने 17 सितंबर 2020 को खेती से जुड़े 3 कानूनों को संसद में पास किया। पहला कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। दूसरा कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। अब नंबर 6वां कानून, अग्निपथ। मंगलवार को केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई। इसके तहत 17.5 से लेकर 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यानी एक शॉर्ट टर्म सर्विस होगी। भर्ती हुए युवा अग्निवीर कहलाएंगे, लेकिन 4 साल बाद 75% बाहर कर दिए जाएंगे। 25% को आगे 15 साल तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। इन युवाओं को पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी।